विकसित देश अपनी तकलीफ को पूरी दुनिया की तकलीफ बताते हैं और एक नरेटिव मीडिया के जरिए सेट कर देते हैं। Population collapse. ये दुनिया के पॉपुलेशन कोलैप्स की बकवास झूठी बातें फैला रहे हैं ताकि सस्ते मजदूर मिलते रहें और इनका सामान बिकता रहे। इस दुनिया में है 7 महाद्वीप, अफ्रीका और एशिया मिलाकर 78% जनसंख्या है। अफ्रीका में अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट है 4 के ऊपर, यानी हर औरत औसत 4 बच्चे पैदा कर रही है। एशिया रिप्लेसमेंट रेट से लगभग ऊपर चल रहा है। सारे सोर्स में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अफ्रीका में अभी 2024 में है 150 करोड़ लोग। सन 2100 यानी 75 साल बाद होंगे 380 करोड़। किधर हो रहा दुनिया में पॉपुलेशन कोलैप्स? एशिया में अभी है 480 करोड़ लोग। सन 2100 में होंगे 460 करोड़। अफ्रीका में 150% अगले 75 साल में बढ़ जाएंगे। एशिया में 75 साल में केवल 4% घटेंगे। पूरी दुनिया में अभी सन 2024 में जनसंख्या है 816 करोड़। सन 2100 में होगी कम से कम लगभग 1018 करोड़। मैं नहीं बोल रहा, है यूनाइटेड नेशंस का एस्टीमेट है। 1018 करोड़। भगवान के लिए, खुदा के लिए, जीसस के लिए जिसको मानते हो, प्लीज झूठ फैलाना बंद करो कि दुनिया की पॉपुलेशन कोलैप्स हो रही, दुनिया खत्म हो रही। आपको और मुझे वेस्टर्न मीडिया द्वारा उल्लू बनाकर उनकी प्रॉब्लम हमारे सर डाली जा रही है। बीबीसी ने यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्री डाल दी अलग से, भारत की आबादी घटने वाली है। यह सब स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। अबे तुम अपना घर देखो, हुक मिलता है वीडियो बना देते हो। हमें तो उल्टा जल्द से जल्द पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना पड़ेगा, नहीं तो यूएन एस्टीमेट है भारत लगभग 165-170 करोड़ पहुंच जाएगा सन 2065 तक। और हमेशा जब तक ये पृथ्वी रहेगी दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। कोई पॉपुलेशन कोलैप्स नहीं हो रहा। मैंने एक वीडियो में विस्तार से बताया है कि कैसे रिप्लेसमेंट रेट से पॉपुलेशन बढ़ना नहीं रुकती। तो फिर ये पॉपुलेशन कोलैप्स की बात फैलाई किसने? यूरोप में अभी है 74 करोड़ लोग। 75 साल बाद वहां रह जाएंगे 60 करोड़ लोग, यानी 19% कम। उसमें भी कुछ देश कुछ कम होंगे, कुछ बहुत कम हो जाएंगे। दुनिया में भी कुछ देशों में जनसंख्या कम हो जाएगी। सबसे तेजी से गिरने वाले होंगे जैसे जापान, 2024 में 12 करोड़ जनसंख्या के साथ दुनिया में है 10वें नंबर पर। सन 2100 में होगी 7 करोड़ जनसंख्या। जीरो तब भी नहीं होगा। इटली अभी है 6 करोड़, वो रह जाएगा 3.5 करोड़। 75 साल बाद जीरो नहीं होगा। ऐसे 10-15 देश हैं जहां जनसंख्या सच में बिल्कुल गिर जाएगी 75 साल में। उनको लगता है डर कि उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी विश्व में। मजदूर चाहिए, सेवक चाहिए, लेकिन ऐसे 50 देश होंगे जिनकी जनसंख्या 75 साल में बढ़ जाएगी। इसीलिए तो 75 साल में दुनिया की पॉपुलेशन 200 करोड़ से बढ़ेगी, घटेगी नहीं। नाइजीरिया है 23 करोड़, सन 2100 में हो जाएगा 80 करोड़। भारत के बाद दूसरा। यूएसए लगभग उतना ही रहेगा, बहुत जरा सा बढ़ेगा। भारत को भी यही करना पड़ेगा। जहां हो रुको, 2 पर रेस्ट्रिक्ट करो। ऐसा मजाक मत करो कि एक कपल के एक बच्चा, दोनों कमाएं, जीएसटी इनकम टैक्स भरें, एक गरीब 7 पैदा कर सरकार को कोसे, सरकारें डर के हमारे मुफ्त योजनाएं और सब्सिडी बढ़ाती रहें, पैसा उधर डाइवर्ट होता रहे, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता रहे, तो देश तरक्की कैसे करेगा? अब इन 10-15 छोटे छोटे डेवलप्ड अमीर देशों का एजेंडा हम अपनी पीठ पर क्यों ढोएं? हमारा देश पॉल्यूटेड सिटीज में नंबर 1 है। क्वालिटी ऑफ लाइफ है नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान तीनों स्ट्रगल हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जनसंख्या विस्फोट हजम करता साथ साथ चलता रहता है। इस पर 3 सेपरेट वीडियो बनाए मैंने, तो रिपीट नहीं करूंगा। पर ये जो मीडिया पूंजीवादी कैपिटलिस्ट एजेंडा चला रहा है पॉपुलेशन कोलैप्स, इसको समझें। भेड़िए नाराज हैं कि भेड़ें ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रही। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज के समय में किसी टियर 2 सिटी से इंजीनियरिंग फ्रेश ग्रेजुएट का आईटी कंपनी में एनुअल पैकेज क्या है? अब किसी से पूछो आज के 10 साल पहले क्या था। अगर आज के 10 साल पहले था 2.5 लाख, तो बढ़कर हुआ 3.5 लाख। इतनी ओवर सप्लाई है लेबर की कि प्रॉफिट बांटने की जरूरत ही नहीं है। बेरोजगारों के झुंड खड़े हैं। अब बत्ती लाल बोल रहा है, अरे भाई साहब विदेश भेज देंगे मजदूर या नौकरी करने। इस लॉजिक के पीछे जनसंख्या तोड़े ही बढ़ाई जाती है बत्ती लाल। पॉलिसी बदल गई तो क्या होगा? नाइजीरिया फूट के पड़ने वाला है, वो भेज देगा सस्ते मजदूर, फिर क्या होगा? एक और झूठ फैला रही मीडिया कि हम रुक गए। असलियत यह है हम रुके नहीं। हमारी बढ़ने की रफ्तार अगले 40 साल तक कम होती रहेगी। हम रुकेंगे नहीं। 170 करोड़ पहुंचेंगे। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर 2 बच्चों की जनसंख्या कानून हम नहीं लाए
और इसी तरह बढ़ते रहे तो 2050 तक संसाधनों की किल्लत के कारण महंगाई ज़बरदस्त बढ़ेगी। जिस गरीब आदमी के कारण जनसंख्या बढ़ी वो खुद ही उसमें पिस जाएगा। धरती कब तक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, डाल प्रोडक्शन बढ़ाती रहेगी? ऊपर से जाति धर्म का कुचक्र चला रखा है। जनसंख्या बढ़ाओ, हमारे वोट बढ़ाओ, हमारे बच्चे, बहू, भाई, भौजाई को कुर्सी पर पहुंचाओ ताकि हम अमीर बने, राज करें, तुम गरीब बने रहो, तुम्हें मरने के बाद मिलेगा। मुझे कमेंट्स में उस भारतीय पूंजीपति का नाम बता दें जिसके 4 बच्चे हों। गरीब कब समझेंगे? कब तक जनसंख्या बढ़ाएंगे? दुनिया के सबसे गरीब 20 देशों की नई लिस्ट अब आ गई है। टॉप पर अफगानिस्तान, मुख्यतः इस्लामिक, महिला प्रजनन दर 4.4। फिर दक्षिण सूडान, मुख्यतः ईसाई, महिला प्रजनन दर 4.1। गरीबी में तीसरे नंबर पर सिएरा लियोन, मुख्यतः इस्लामिक, महिला प्रजनन दर 3.7। चौथे नंबर पर मलावी, मुख्यतः ईसाई, महिला प्रजनन दर 3.7। ऐसे ही सारे 20 के 20 गरीब देशों में है महिला प्रजनन दर कम से कम 3.5 से लेकर 6.5। लिस्ट में आखिरी 20वें नंबर का गरीब है नाइजीरिया, आधे इस्लामिक आधे ईसाई, प्रजनन दर 5। इससे सिद्ध होता है कि प्रजनन दर ज़्यादा होना गरीबी और अशिक्षा की निशानी है। इसका धर्म से भी सीधा कोई संबंध नहीं है। इस नक्शे में जहां साक्षरता कम है वहां जन्म दर ज़्यादा है। इस्लामिक देश भी हैं और इसमें ईसाई देश भी हैं। इस्लामिक देश सऊदी अरेबिया, साक्षरता दर 95%, प्रजनन दर 2.3। ईरान साक्षरता 90%, प्रजनन दर केवल 1.7। मलेशिया साक्षरता 94%, प्रजनन दर 1.8। इंडोनेशिया साक्षरता 94%, प्रजनन दर 2.1। यूएई साक्षरता 94%, प्रजनन दर 1.4। तुर्की साक्षरता 95%, प्रजनन दर 1.9। वहीं इस्लामिक देश अफगानिस्तान साक्षरता केवल 37%, प्रजनन दर 4.3। नाइजर साक्षरता 38%, प्रजनन दर 6.6। सोमालिया साक्षरता 41%, प्रजनन दर 6। माली साक्षरता 30%, प्रजनन दर 5.7। जहां प्रजनन दर ज़्यादा है वहां गरीबी भी है और अशिक्षा भी है और आतंकवाद भी है। ये जितने भी ईसाई और इस्लामिक गरीब देश हैं अफ्रीका के, इनकी मदद कोई नहीं करेगा, पर इनके खनिजों पर सबकी नज़र है। कभी अफ्रीका का नक्शा देखिए, देशों की बिल्कुल सीधी सीमाएं हैं, कागज पर पेंसिल से अमीर देशों ने बनाई थी। जब इनको आज़ादी दी थी हमें भी जाति और धर्म की सीधी रेखाओं में बांट दिया। वहाँ के अधिकांश खानों पर आज भी पश्चिमी देशों की दखल है और उनको पकड़ा दिया धर्म का झुंझुना। बम बांधकर घूमो और फट जाओ। जैसे सिएरा लियोन, मुस्लिम देश, भयंकर गरीबी और आतंकवाद। इसकी सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद किसने की? जापान, जो है बुद्धिस्ट देश। केवल 25,000 करोड़ में इसका सारा का सारा सब तरह का कर्जा चुक जाएगा। मुस्लिम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट देशों के लिए 25,000 करोड़ मामूली रकम है। किसी ने चुका दिया क्या? नहीं। किसी ईसाई या मुस्लिम देश ने इन गरीब अफ्रीकी ईसाई और मुस्लिम देशों का लोन चुकाया क्या? नहीं। ना कोई सिटीजनशिप देता है, ना कोई लोन चुकाता है, बस बंदूक दे देंगे, धार्मिक साहित्य दे देंगे, चर्च मदरसे खुलवा देंगे, तुम धर्म की लड़ाई लड़ो, पैदा करो और मर जाओ। सब अपना देश देखेंगे, जैसे सबको अपने बच्चे की फिक्र है, दूसरे की नहीं है। तो अगर कोई आज गरीब किसी भी जाति या धर्म का 4-5 बच्चे पैदा कर रहा है देश में, तो क्या कल उसके घर कोई आएगा कि भाई तू मेरी जाति धर्म का है, तेरे 3 बच्चों की नौकरी तो मैं लगवाऊंगा, तेरी बेटियों के लिए खाते पीते रिश्ते तो मैं लाऊंगा? नहीं आएगा। अच्छे लड़के का पता चलते ही अपनी बेटी का रिश्ता तय कराएंगे। कोई आएगा तो अपने किसी रिश्तेदार के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बेटे के लिए वोट मांगने आएगा कि इतने सारे पैदा कर दिए, घर में वोट भरे पड़े हैं, मेरे बेटे को कुर्सी दिलवाओ। खुद के लिए कोई जाति बंदिश नहीं है। देश में कितने ऐसे बड़े ज्ञानी, प्रबुद्ध, पूंजीपति, महान लीडर लोग मिलेंगे जिन्होंने या उनके बच्चों ने धड़ल्ले से अंतर जातीय विवाह किया है, सीना ठोक के। शादी बाद लड़की का सरनेम बदल गया, बहुत अच्छी बात है, यही ऊंची सोच है। जाति तो मनुष्य ने ही बनाई है। पर फिर इन्हीं में से कई लोग जनता से जाति समाज के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं? जाति और धर्म की कट्टरता आते ही व्यक्ति अपने देश से पहले जाति का नाम जोड़ वोटिंग करता है। बिना कोई मेहनत करे, बिना कोई भविष्य की सोच के, बिना किसी प्लानिंग के, बस जाति के नाम पर वोट ले लो। अपनी जाति, अपने धर्म के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करवाओ, लेकिन गरीब को बोलो मरने के बाद मिलेगा। फॉर्मूला फिट। असली जाति केवल 3 है इस देश में: गरीब, मिडिल क्लास और पूंजीपति। इसमें जो गरीब जाति है उससे धड़ाधड़ बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं। सस्ते मजदूर, वो है लगातार उत्पादों की मांग और वोट बैंक।
मनुष्य पृथ्वी का सबसे चालाक जानवर है। अपने काम के पशु पक्षी के अलावा बाकी को खत्म कर रहा। ज़्यादा चालाक और मतलबी मनुष्य अपने से कम चालाक का इस्तेमाल करता है। वैसे ही चालाक लोग विश्व में एक झूठा नैरेटिव गढ़ते हैं, जैसे दुनिया की पॉपुलेशन कोलैप्स होकर खत्म हो जाएगी। 75 साल बाद जापान इटली आधे रह जाएंगे, सच है। 75 साल बाद जब हमारी संतानें तक मर चुकी होंगी तब कुछ देश आधे रह जाएंगे। उसका पेट दर्द हो रहा भारत की मीडिया को। अरे भाई, हम तो फूट कर पड़ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, हम सबका देश है भारत। हमारे पुरखे यहीं जिए यहीं मरे। हमें इसकी सोचनी है। वो पाकिस्तान 24 घंटे हमारी सोचता था, बच्चे पैदा करता था और दुनिया में आतंकवाद फैलाता था। बस केवल 3 काम करता था। अब भिखारी हो गया, पर बम बना लिया, एटमी ताकत। अब रोटी की जगह बम के टुकड़े करके बांटेगा क्या गरीब बच्चों को? जिस दिन पश्तून घुस गए उत्तर से बम लेकर भाग जाएंगे, फिर रोता रहेगा। अरे जिस तेजी से पर्यावरण नाश हो रहा, दुनिया बचेगी भी क्या 75 साल बाद? हम क्या सोच रहे? चीन, जापान, साउथ कोरिया घट जाएंगे। इनका इतिहास पढ़ो। तीनों ने जनसंख्या कंट्रोल की थी, उसी कारण डेवलप हो पाए। आज जिसको हम भारत में पैदा कर रहे, उसकी जिम्मेदारी हमारी ही है। ऊपर वाला भी थकता आ रहा है हमसे, इसीलिए जलवायु परिवर्तन शुरू कर दिया और नई नई बीमारियां फैल रही हैं। पर यह सीधी बात, गरीबी और अशिक्षा के कारण लोगों के समझ नहीं आ रही। सारी समस्याओं की जड़ है सीमित संसाधन, असीमित लोग। कितना ही अच्छा संविधान बना लो, पर अगर नागरिकों में जागरूकता ही नहीं है तो वो मुद्दों की जगह जाति को वोट देते रहेंगे। ऐसे में जनसंख्या कैसे बढ़ना रुकेगी? गरीब कमजोर वर्ग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा कि ज़्यादा बच्चे अच्छे हैं। इसीलिए 2 बच्चों का जनसंख्या कानून बनाना तुरंत बहुत जरूरी है।